बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में पुरानी रवायात का तीसरा हिस्सा लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आ रही है, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और कहानी पर जाने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि जो हजरात हमारे चैनल पर नए हैं और अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। पुरानी रवायात पार्ट 3। वो मुस्कुराते हुए उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी और वो हस्बे तवक्का गुस्से से लाल हो गया। उसे गुस्सा जल्दी आता था। बकवास बंद करो, जब कह दिया जाकर सो जाओ तो बहस क्यों कर रही हो तुम? मेरी मर्जी, मैं जब चाहूं सो जाऊं। तुम कौन होते हो हुक्म चलाने वाले? वो चिल्ला उठी। फिर से तुम आप बोला करो मुझे। वो गुस्से से ठंडी सांस लेकर रह गई। मैं जा रहा हूँ, 2 मिनट बाद तुम कमरे में दफा हो जाना। वो किचन के दरवाजे पर गया और अचानक कुछ याद आने पर वापस मुड़ा। तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? मेरा दुपट्टा कमरे में है। अगर दुपट्टों का ज्यादा शौक है तो खुद पहन लो। चाय का कप ट्रे में रखती उसके जाने से पहले वो किचन के दरवाजे से बाहर चली गई। सिकंदर ने गुस्से से अपनी हथेली दरवाजे पर मारी थी। वो आगाजान और ताया के सामने दुपट्टा लेती थी, लेकिन उसे इतनी अहमियत नहीं देती थी और ना ही उससे डरती थी जैसे वो चाहता था वो उससे डरे, उसकी हर बात पर सर झुकाए, जी हाँ कहे। लेकिन वो ऐसा कैसे करती? एक तो वो दोनों बचपन से एक ही घर में बड़े हुए, ऊपर से बचपन की मंगनी ने भी उसके दिल में सिकंदर के लिए नफरत पैदा कर दी थी। खानदान में बरसों से चली आ रही रस्म और आवाज का वो भी शिकार हो गई। उसे बचपन से ही सिकंदर और आगा जान की तकब्बुराना अंदाज से नफरत हो गई थी। आखिर क्या समझकर वो दूसरों की जिंदगी का फैसला करते हैं और सोचते हैं पूरा घर उनकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। सिकंदर ने बचपन में भी उसके साथ यही किया, यही रोग, यही हुक्माना। फलां के साथ ना खेलो, फलां तेज खेलो, मेरे साथ खेलो, ये करो वो करो। उसे इन असूलों, इन बंदिशों से चिढ़ होती गई, और आज इतने बरस बाद उसकी वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना सिकंदर के लिए नफरत की एक ऐसी दीवार बन गई जो कभी नहीं टूट सकती थी। वक्त बदल गया, कई बरस बीत गए, लेकिन सिकंदर और आगा जान के रवैये में उसने रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं देखी। उनकी जो हुक्म चलाने वाली आदतें वो बचपन से देखती आ रही थी, वो अब भी जैसी थी। कभी कभी उसे लगता सिकंदर आगा जान का दूसरा रूप लेकर पैदा हुआ है, और वो ऐसे किसी इंसान के साथ जिंदगी तो दूर लम्हे भी नहीं गुजार सकती थी। ये सुबह का वक्त था। घर के सारे मर्द इस वक्त जमीनों की तरफ या पंचायत की तरफ निकल जाते। सिकंदर या तो दोस्तों की तरफ निकल जाता या गाड़ी पर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाता और रात को वापस आ जाता। आगाजान पंचायत के सरबराह थे और अक्सर गांव वाले लोग उन्हीं से अपने घरेलू मामलात हल करवाते थे। आगाजान का अपना घर जिन मिसाइल का शिकार था, उनके अपने घर की औरतें आज़ादी के लिए तरस रही थीं और वो गांव जाकर उनके घरेलू मसाइल हल करते थे। वो कई बरस पहले ही शहर में शिफ्ट हो गए थे। उनका घर मेन रोड पर एक बहुत बड़ी इमारत थी। शायद ही ऐसी इमारत आसपास किसी और की हो, लेकिन शहर में रिहाइश पजीर होने के बावजूद भी आगाजान की सोच ना बदली और वो शहर में भी वही गांव वाले कानून लागू करने की कोशिश कर रहे थे। सिकंदर के अलावा फिरोज ताया
और उनका बड़ा बेटा दिलावर फिरोज के ख्यालात भी आगा जान से मुख्तलिफ ना थे, लेकिन वो आगा जान की तरह हद से ज्यादा शिद्दत पसंद नहीं थे। उनके बरक्स सिकंदर हूबहू आगा जान की कॉपी था, और सिकंदर से नफरत की सबसे बड़ी वजह भी यही थी। वो किचन में आई जहां अम्मी और सोबिया भाभी नाश्ता बना रही थी। अम्मी उसे भी किचन में काम करने के लिए फोर्स करती रहती थी, लेकिन वो किचन में कम ही जाती थी। किचन का सारा काम अम्मी, सोबिया भाभी या फिर नरमीन संभालती थी। घर में कोई मुलाजिम नहीं था, घर के सारे काम खुद करने पड़ते थे। पहले तो अनम भी किचन में हाथ बटाया करती थी, लेकिन अब जब से उसकी शादी की डेट फिक्स हुई है, ताई ने उसे किचन में आने से मना कर दिया। ताई खुद भी किचन में कम ही आती थी, अगर आती भी तो बस हुक्म चलाने। इस घर का एक भयानक असूल और भी था, जब तक घर के सारे मर्द खाना खा ना लें तब तक सारी औरतें भूखी रहेंगी। ऐसा कहाँ होता है आज के ज़माने में, लेकिन बाकी रस्मों की तरह वो इस रस्म को भी फजूल और हिमकाना समझती थी। उसे जब भी भूख लगती वो किचन में या अपने कमरे में जाकर खाना खा लेती थी। कहीं जा रही हो तुम? तोबिया भाभी ने उसे गौर से देखा। शायद उसकी तैयारी से ही उन्होंने ये अंदाजा लगाया था। अम्मी ने भी करेले काटते हुए नजर उठाकर उसे देखा। हाँ, वो मैं जरा बाहर जा रही हूँ। उसने नजरें चुराते हुए फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। कहाँ जा रही हो? अब की बार अम्मी ने सवाल किया, और उनके लहजे में तशवीश के साथ साथ गुस्सा भी था। जोया की तरफ जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? बोतल वापस रख कर वो जाने के लिए मुड़ी। घर के मर्दों के आने से पहले लौट आना कमबख्त। वो ठंडी सांस लेकर बाहर आई। जाने वो दिन कब आएगा जब इस घर से बाहर जाते हुए अम्मी की ये लाइन नहीं सुनने को मिलेगी। जब तक वो सही सलामत घर वापस ना आ जाती, अम्मी तब तक घर में बैठ कर दुआएं करती रहती कि घर का कोई मर्द ना वापस आ जाए। ताई के अलावा ऐसा कोई नहीं था जो उसकी चुगली करती, लेकिन ताई का इलाज भी उसने ढूंढा हुआ था। कई बार ताई खुद भी झूठ बोल बोल कर इधर उधर हुई है, तो वो इनकी इसी कमजोरी को लेकर उन्हें ब्लैकमेल करती रहती थी। यानी आप मेरे बाहर जाने के बारे में किसी को ना बताओ, मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। ये सौदा काफी अरसे से जारी था। वो घर से बाहर आई। सामने पोर्च में खड़ी दो नई गाड़ियों पर उसकी नजर पड़ी। इस घर में इस्तेमाल के अलावा भी दो गाड़ियां इजाफी थीं, लेकिन उन्हें चलाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। आगाजान औरतों की ड्राइविंग के भी सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्हें जब भी बाहर जाना होता वो रिक्शा या टैक्सी इस्तेमाल करती। वो कुछ और आगे आई तो उसे सामने से आती अनम दिखाई दी, जो दरवाजे के पास से ही अंदर की तरफ बड़ी तेजी से आ रही थी। अचानक अनम की नजर उस पर पड़ी तो वो बुरी तरह चौंक गई, शायद डर से कांप भी रही थी। वो गौर से अनम को देखने लगी, जिसके चेहरे पर घबराहट थी। क्या हुआ अनम, तुम ठीक तो हो ना? उसने तशवीश लेकर अनम से पूछा, और अनम ने लरसते हुए सर अज़बात में हिलाया और तकरीबन भागते हुए घर के अंदर की तरफ चली गई। और वो वहीं खड़ी सोच में पड़ गई। अनम को अचानक क्या हुआ? फिर वो यही सोचकर बाहर आई कि जोया से मिलकर जब वापस आएगी तो अनम से पूछ गुछ करेगी। वो रक्षा करके जोया की तरफ रवाना हुई। आज उसे जोया से खास मीटिंग करनी थी। उसने 2 हफ्ते पहले एक प्राइवेट ट्यूशन में कंप्यूटर सीखने के लिए अप्लाई किया था, और आज सुबह ही जोया ने उसे बताया उसकी एडमिशन हो गई और 2 हफ्ते तक वो क्लासेस लेने आ सकती है। इसी हवाले से मज़ीद बातें करने वो जोया की तरफ जा रही थी। जोया अपने घर में नहीं थी। उसने उसे एक
ढाबा नुमा होटल पे बुलाया था जो बिल्कुल सड़क के किनारे था। तुम एक बार फिर से सोच लो इशरत, मुझे नहीं लगता तुम्हारे आगा जान या सिकंदर तुम्हें इस चीज की इजाजत देंगे। जोया उसे 3 बार पहले दोहराई हुई बात फिर से बता रही थी। डरो मत, कुछ नहीं होता, आगा जान को मैं राजी कर लूंगी और सिकंदर से मैं बिल्कुल नहीं डरती। जोया ने चाय का ऑर्डर किया। 2 मिनट बाद चाय आई और वो दोनों चाय पीने लगी। यहाँ आकर भी उसे बार बार अनम का ख्याल आ रहा था। उसकी घबराई हुई शक्ल सामने आ रही थी। तो तुम कब बात करोगी? अभी नहीं, अभी तो अनम की शादी है, उससे निमट कर तसल्ली से बात करूंगी। वो चाय का आखिरी सिप लेते हुए बोली, कुछ पता चला लड़का कौन है? उसने बेजारी से कप टेबल पर रख दिया। कहाँ, अभी तक तो किसी ने लड़के को देखा तक नहीं। किसी ने भी नहीं देखा क्या? जोया हैरान हुई। किसी से मुराद? घर की लड़कियों ने बाकी सब तो देख चुके हैं। अनम ने देखा? नहीं, उस बेचारी ने भी कहाँ देखा। वो शादी से पहले लड़का देखेगी तो आगा जान की नाक नहीं कट जाएगी, उसने गुस्से से कहा। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारे आगा जान कब तो ज्यादती रहे हैं, आजकल ऐसा कहाँ होता है। शायद ही कुछ देहात ऐसे हों, लेकिन शहरों में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जोया अभी तक चाय पी रही थी। छोड़ो, खामखा मेरा दिल मत जलाओ तुम। और ये बताओ, वो कंप्यूटर बोलते बोलते अचानक जैसे उसके सर पर छत गिर गई हो। वो दूर से नजर आने पर भी उसे अच्छे से पहचान रही थी। वो सिकंदर था जो उसे देख चुका था और अब उसी की तरफ गुस्से से आ रहा था। जोया ने तो कुछ सेकंड्स बाद उसे देखा था और वो भी उसकी तरह शॉक थी। उसे डर नहीं लग रहा था, लेकिन उसे अचानक वहां देखकर वो काफी सदमे में आई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसके सर पर पहुंचकर जोर से धाड़ा। वो दोनों घबरा कर खड़ी हुई। मैं, वो हैरत के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। उससे पहले वो कोई जवाब सोचती, सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे ढाबे नुमा होटल से बाहर ले गया। लोगों को देखने के लिए मुफ्त का तमाशा मिल गया था। सिकंदर ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे धक्का दिया था। वो अंदर जा गिरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की? वो ड्राइविंग करते हुए धाड़ रहा था। मैं अम्मी को बताकर आई हूँ, उसने मध्यम मगर सर्द लहजे में कहा। अब वो काफी हद तक संभल चुकी थी, लेकिन मुझे तो नहीं बताया। उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था, क्योंकि तुम्हें बताना जरूरी नहीं था। और आइंदा इस तरह मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटने की जुर्रत ना करना। मैं तुम्हें कत्ल करने का भी तैयार रखता हूँ, और मैं ये करूँगा भी। जिस दिन मेरे बर्दाश्त की हद खत्म हो गई, उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वो गुस्से में लाल हो चुका था और ड्राइविंग करते हुए चीख रहा था। तुम्हारी यही सहेली तुम्हें उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती है, आजादी, पसंद की शादी, बराबरी वगैरह वगैरह। जी नहीं, इतना शऊर तो मैं खुद भी रखती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अमेरिका से जाकर जहालत की डिग्री लेकर आ गए। शट अप, एक लफ्ज भी आगे मत बोलना, नहीं तो गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। तो फेंक दो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगी। वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंसा था। ये तो वक्त बताएगा, बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, फिर तुम्हारा सर, तुम्हारी आंखें, सब कुछ मेरे सामने झुकी हुई होंगी। तब सारे हिसाब बराबर करूंगा मैं। वो घर पहुंच चुके थे। सिकंदर ने तेजी से उतरकर उसका दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचा और उसे गुस्से से खींचता हुआ अंदर ले जाने लगा। वो मजामत कर रही थी, हाथ छोड़ो मेरा। वो उसे खींचता हुआ लेकर जा रहा था। सामने नरमीन और सोबिया भाभी खड़ी थी। सीढ़ियों पर ताई भी आ गई। क्या हुआ सिकंदर, क्या कर दिया इसने?
उसने ताई को भी मुकम्मल नजरअंदाज किया और उसे उसकी माँ के पास ले आया और जोर से धक्का दिया। वो बेड पर जाकर मुंह के बल गिरी। ताई, नरमीन और सोबिया सभी कमरे में जमा हो गईं। संभालें अपनी बेटी को, आइंदा अगर ये मुझे घर के बाहर नजर आई तो इसकी टांगे तोड़ दूंगा, उसने गुस्से से सादिया बेगम से कहा और बाहर निकल गया। खुदा का खौफ करो सादिया, संभाल कर रखो बेटी को, हाथ से निकलती जा रही है। निज़्मा ताई भी अम्मा को सुनाकर चली गई। अम्मी ने भी उसे 2-4 थप्पड़ लगाए थे। वो वैसे ही ऊंधे मुंह पड़ी रही। जाने क्यों उसे रोना आ रहा था, अपनी बेबसी पर और लोगों की बेहसी पर। काश वो इतने मजबूर ना होते या आगाजान के रहम करम पर ना होते। 1 घंटे तक वो वैसे ही औंधी पड़ी सिसकती रही। कमरे में कोई नहीं आया और इस 1 घंटे में सिकंदर से नफरत का लेवल हाई हो चुका था। फिर जाने उसे क्या ख्याल आया, वो तेजी से उठी और आंसुओं को रगड़कर कमरे से बाहर निकली। वो सिकंदर के कमरे में पहुंच गई। वो सुकून से बेड पर पांव फैलाकर लैपटॉप देख रहा था और यूं तेजी से दरवाजा खुलते और उसे कमरे में देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। उसे नहीं याद वो कभी इसके कमरे में आई हो। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशफहमी से बाहर निकलो सिकंदर फिरोज, वो उसके पास खड़ी होकर चिल्ला रही थी, मैं या तो मर जाऊंगी या फिर बगावत कर जाऊंगी, लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। यही 2 जुमले बोलने वो यहाँ आई थी और बोलकर उसे तेजी से बाहर निकली। सामने से ताई आती दिखाई दी। उनके हाथ में कोई खाने की डिश थी। सिकंदर अभी तक उसके कमरे में आने और कहे गए जुमलों पर गुमसुम सा होकर बैठा हुआ था। तुम यहाँ क्या करने आई हो? उन्होंने बरहमी से पूछा। अपने बेटे से पूछ लें, वो 2 टोक अंदाज में बोलकर बाहर निकली। देखा देखा तूने, मुझे ये इसलिए जहर लगती है, तभी कहती हूँ इस महमूद से शादी ना करो। ताई गुस्से से सिकंदर के पास आई। 1 बार शादी हो जाने दें अम्मी, फिर देखता हूँ ये कैसे नहीं सुधरती है। वो किसी सोच में गुमसुम बोला। क्या इससे शादी करना जरूरी है? एक से बढ़कर एक लड़की है तुम्हारे लिए। ये मेरी जिद है अम्मी, देखता हूँ कैसे नहीं करती मुझसे शादी। दिल का भड़ास निकाल कर वो छत पर ठंडी हवा लेने चली आई और 2 घंटे तक वहीं बैठी सोचों में घूम रही। दिल की जलन काफी हद तक कम हो चुकी थी। अब वो पुरसुकून थी। उसे नहीं मालूम उसके बाहर जाने और होटल में सोया से मिलने वाली खबर आगाजान तक कैसे पहुंची, लेकिन जब सोबिया भाभी उसे छत पर बुलाने आई कि आगाजान तुम्हें बुला रहे हैं, तब उसे सच में घबराहट हुई। उसे यकीन था ये खबर आगाजान तक पहुंचाने वाला सिकंदर था, जो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका। सिकंदर के लिए उसके दिल में मजीद इजाफा हुआ। आगाजान हाल में अकेले नहीं थे, पूरी फैमिली वहां खड़ी थी और वो भी सुकून से एक साइड पर संजीदगी से खड़ा था। उसने एक नफरत भरी नजर से सिकंदर को देखा। आगाजान ने कोई बात बोलने से पहले उसे थप्पड़ मारा था। यकीना सिकंदर उन्हें 2 घंटे तक काफी आग बबूला कर चुके थे। ये कोई पहला थप्पड़ नहीं था जो उन्होंने उसे मारा था। तुम क्या समझती हो हम बेवकूफ हैं? तुम घर से बाहर चली जाओगी और हमें खबर नहीं होगी। उनकी गरजदार आवाज पूरे हाल में सुनाई दे रही थी। हर तरफ सन्नाटा था। वो कई बार पहले भी घर से अकेली बाहर जा चुकी थी।
और आज पकड़े जाने पर घर के मर्द खुद को होशियार समझ रहे थे। ये क्या हरकत है इशरत, जब तुम जानती हो इस घर से बाहर कोई लड़की अकेली नहीं जा सकती, तो फिर तुम क्यों गई? फिरोज ताया भी काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। उसने नजर उठाकर फिरोज ताया को देखा। आगा जान मजीद सुलग गए। ऐसे घूर कर क्या देख रही हो? नजरें नीची करके खड़ी रहो। आगाजान उसकी टूटी हुई नजरों से आग बबूला हो गए। माफ कर दें आगाजान, आइंदा नहीं जाएगी। सादिया रोते हुए आगे आई। तुम चुप करो, पहले ही ये सब तुम्हारी गलत तरबियत का नतीजा है। बेहतर यही होगा तुम और तुम्हारी बेटियां हमारी बात समझ जाओ, नहीं तो अपनी दोनों बेटियों को लेकर निकल जाओ मेरे घर से। आगाजान हतमी फैसला सुनाकर वहां से किसी तूफान की तरह चले गए। वो काफी देर तक सिकंदर को घूरती रही। वो भी उसे गुस्से से देखता रहा। फिर नरमीन उसे कमरे में ले आई, जहां वो उसे बड़ी देर तक समझाती रही। आज तुम्हारी वजह से आगा जान ने अम्मी को घर से निकलने का कहा। शर्म करो, तुम हम सबको इस घर से निकलवा कर दम लोगी। उसने गुस्से से नरमीन का हाथ झटक दिया। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं वो हमें घर से बाहर? इस घर में अब्बू का भी आधा हिस्सा है और उन्होंने आधे हिस्से के लिए बाकायदा पैसे दिए थे। अब्बू अब नहीं रहे और तुम्हारी इस बात की अब कोई अहमियत नहीं है। इशरत, बेहतर है तुम पूरे खानदान में हम सबको जलील ना करो। मैं इन पर केस करूंगी कोर्ट में, फिर देखती हूँ कैसे नहीं देते हिस्सा। नरमीन मुंह खोलकर हैरत से उसे देखने लगी। दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? ये क्या अहमकाना बातें कर रही हो? तुम बस देख लेना क्या करती हूँ मैं। वो एक खतरनाक इरादे से बोली। नरमीन को यकीन नहीं था वो ऐसा कुछ करेगी। घर में शादी का माहौल था। अनम की शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। दूर दराज की कुछ औरतों की आमद भी घर में शुरू हो चुकी थी। खानदान के मर्दों को घर के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। उनके लिए गेस्ट हाउस में अलहदा निजाम था। इस हालिया सीन से बाहर निकली तो उसे अनम का ख्याल आया। जाने वो उस दिन इतनी घबराई हुई क्यों थी, और यही बात जानने के लिए वो उससे मिलने जा रही थी। लेकिन मिलने से पहले उसने तस्दीक करना जरूरी समझा। ताई घर में ना हो, उनकी मौजूदगी में ना तो वो उससे बात कर सकती थी और ना ही वो उससे बात करने देती। अनम के कमरे में जाने से पहले वो किचन में आई। तोबिया भाभी दूध उबाल रही थी। तुमने ताई को कहीं देखा भाभी? वो घर पे नहीं है, कुछ खरीदारी करने गई हैं। उसने सुकून का सांस लिया और बाहर आई। कुछ बूढ़ी औरतें सोफे पर नजर आईं। शायद वो उनके गांव की थीं, लेकिन वो उन्हें नहीं पहचान रही थी। उनको सलाम करती वो सीधा अनम के पास आई। उस वक्त वो उदासी से शक्ल बनाए बाजुओं में सर दिए बैठी थी। अनम, तुम ठीक हो ना? अनम ने चौंक कर सर उठाया। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। ये बोलते हुए भी वो ठीक नहीं लग रही थी। खाक ठीक हो, चेहरा देखो अपना, ऐसा लगता है एक हफ्ते से सोई नहीं हो। वो उसके पास बेड पर बैठ गई। तुम ये शादी नहीं करना चाहती? अनम ने सपाट चेहरे के साथ उसे देखा। कोई जवाब नहीं दिया। उसे एक बार फिर अपना सवाल दोहराना पड़ा। अनम, क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? अनम ने इस्बात में सर हिलाया। वो कुछ लम्हे उसे देखती रही। क्या तुम किसी और से शादी करना चाहती हो? उसने अंधेरे में तीर चलाया था, लेकिन अनम के एतराफ ने उसे हैरान कर दिया। उसने सोचा नहीं था इतनी जल्दी वो इस बात का एतराफ भी कर लेगी। कौन है वो? हमारा पड़ोसी है। तुम कब से और कैसे जानती हो उसे? उसका नाम कबीर है। वो 7 महीने पहले ही लंदन से वापस आया है
और कुछ दिनों बाद वापस चला जाएगा। हमारी पहली मुलाकात भी तकरीबन 7 महीने पहले हुई थी और तुम लोगों की मुलाकात कहाँ पे होती है? घर से बाहर तो तुम जा नहीं सकते। घर के पीछे हिस्से लान की तरफ एक छोटा हिस्सा टूटा हुआ है जिसके साथ उसका घर है। वो यहाँ किराए पर रहता है। हम दोनों हर शाम को वहीं पे मिलते हैं। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने अब उसे अपनी शादी की बात बताई तो वो काफी नाराज है। मुझसे कहता है हम दोनों छुप कर निकाह कर लेते हैं और फिर वो मुझे हमेशा के लिए लंदन ले जाएगा। अनम ने रोते हुए अपनी बात पूरी की। उसकी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नए पार्ट के साथ, इसी कहानी के दूसरे हिस्से के साथ। और कहानी आपको कैसी लग रही है ये हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और हम ऐसे ही हमारी फैमिली बढ़ती रहे। तो इसी के साथ आपका दोस्त आपसे इजाज़त चाहता है। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।